अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों ने जो कल पढ़ा था एक लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के ओवरऑल रिएक्शंस को डिस्कस किया था। ये देखा था कि किस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को लेकर चल रहे हैं, और ये भी देखा था कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करवा देता है दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर। पायरोवेट के मॉलिक्यूल जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं तो वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को ए में, और वो जो एसिटाइल को ए है वो क्या करता है, वो हमें लेके चलता है क्रेब्स साइकिल की तरफ, उसके अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाता है, उसके प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है। अच्छा जी, अब चूंकि हम लोग नेट गेन की बात कर रहे हैं तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमने उसे दिया क्या है जिसके बाद हम लोगों को फ़ायदा दे रहा है। अब क्या है, ग्लाइकोलिसिस के दो फेजेस हैं। फर्स्ट फेज जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज है, जिसके अंदर फर्स्ट से लेके फिफ्थ रिएक्शंस तक होते हैं। देन जो सिक्स्थ रिएक्शन है वहाँ से हमारे पास यील्ड फेज स्टार्ट हो जाता है। यील्ड फेज का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, और यील्ड फेज के अंदर वो हमें देने लग पड़ता है, हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र करने लग पड़ता है। अब वो जो दो एटीपीज इन्वेस्ट किए थे वो हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। फर्स्ट जब हमने इन्वेस्ट किया ना वो किया है उस स्टेप के ऊपर जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये कौन सा स्टेप था, ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप था जिसके अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। फर्स्ट एटीपी इधर इंटेक हुआ। अब वो एटीपी कैसे इंटेक हुआ कि एटीपी गया और कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी के अंदर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। अच्छा जी, अब जो दूसरा एटीपी इन्वॉल्व हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो तब हुआ है जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये कौन सा स्टेप है, ये है हमारे पास चौथा स्टेप, जब फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट बन रहा है। इसके अंदर क्या हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना। अब यहाँ पे आपको जो बिसफॉस्फेट नजर आ रहा है, बिस का वर्ड नजर आ रहा है, यही शो कर रहा है कि यहाँ पे दो जो है वो फॉस्फेट इन्वॉल्व हो गए हैं। अब वो जो फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो है ना ये दोनों थ्री कार्बन वाले। अब ये 6 कार्बन वाला था फ्रुक्टोज, वो क्या किया, वो कन्वर्ट हो गया दो तरह के 3 कार्बन वाले के अंदर। अब वो जब 3 कार्बन वाले के अंदर चला गया तो ये जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है ज़रूरत के टाइम, और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ तक हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट फेज कंप्लीट। यहाँ जो हमारे पास स्टार्ट हो रही है ना वो हो रही है यील्ड फेज। यील्ड फेज में क्या है कि अब हमें वो जो हमने दो एटीपीज इसको दो स्टेप्स के अंदर दिए थे ना, अब उन एटीपीज को इस्तेमाल करके इसने हमें देना स्टार्ट करना है। अब जब ये देना कब शुरू करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स के अंदर। अब दो हैं 3 कार्बन वाले, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पहला स्टेप होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में, तो ये क्या करेगा, ये हमें यील्ड देगा एक NADH की। क्या हो रहा है इसके अंदर, एक NAD प्लस एक फॉस्फेट आएगा, पैराफॉस्फेट और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिल गई, एक मिल गया NADH का मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया तो इसके बाद क्या होगा, इसने क्या करना है, कन्वर्ट करना है जस्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1,3 था, मतलब फर्स्ट कार्बन में भी था और थर्ड कार्बन में भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ थर्ड कार्बन पे रह गया। अब थर्ड कार्बन पे रह गया है तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा एक ADP आएगा पायरोफॉस्फेट के साथ और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ATP और प्रोड्यूस हो गया।
हाँ, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये डबल चल रहा है। डबल का मतलब ये है कि 3 फॉस्फेट वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक बन रहा है एक स्टेप के अंदर, मतलब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से एक बन रहा है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से ये बन रहा है, तो ये क्या होंगे, ये बेसिकली 2 होंगे। हर एक को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो गए। अब जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो कन्वर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली इंटर कन्वर्जन हो रही है, ट्रांसफरेज का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो थर्ड कार्बन से फॉस्फेट को निकाल रहा है, उतार रहा है और उसको अटैच करवा रहा है सेकेंड कार्बन के ऊपर। उसकी मतलब शिफ्टिंग करवा रहा है, ट्रांसफर करवा रहा है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के अंदर। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब हमारे पास पायरुवेट बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब हमारे पास बनता है ना इससे, तो यहाँ से जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है उसके साथ एक चीज़ रिलीज होती है, उसका नाम है वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो मतलब ये कि अगर 2 है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद जब पीईपी से पायरुवेट बना तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक एडीपी का मॉलिक्यूल आएगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एटीपी बन गया, दोबारा से 1 एटीपी एक और बन गया। अच्छा जी, अब ये बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें, दो NADH प्रोड्यूस हो गए, 2 और 2 4 ATPs प्रोड्यूस हो गए और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। अच्छा, अब ये जो 4 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाने के अंदर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, 2 NADH और 4 ATP, जिसके साथ पानी रिलीज हो रहा है। पानी बेसिकली बाय प्रोडक्ट होता है। अच्छा जी, अब अगर हम 4 ATPs लिख लें और 2 NADH लिखें, तो एक जो NADH का मॉलिक्यूल होता है, 1 NADH का मॉलिक्यूल हमें 2.5 ATPs देता है। मतलब ये कि 1 NADH इज इक्वल्स टू 2.5 ATPs। ये आपका एक MCQ के तौर पे भी बहुत अहम है। अब जबकि हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करवाएंगे 5 ATPs प्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा जी, अब 4 ATPs तो ऑलरेडी हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे थे, 4 + 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल, 9 ATPs। अच्छा जी, अब ये 9 ATPs प्रोड्यूस तो हो गए, लेकिन हमने देखा कि हमने इसको 2 ATPs दिए भी तो है, एक यहाँ पे ATP दिया था और एक यहाँ पे ATP दिया था। 2 ATPs इन्वेस्ट भी तो किए थे ना। अब अगर हम इस 9 ATPs में से 2 ATPs को माइनस कर दें तो हमारे पास कितने ATPs रह जाएंगे, जस्ट 7 ATPs। तो क्या हमें ये जो ओवरऑल जितना रिएक्शन था, ये एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के बनने का, तो वो हमें क्या यील्ड दे रहा है, नेट हमारे पास गेन क्या आ रहा है, 7 ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो नेट गेन आ रहे हैं इसके अंदर। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? अगर इसके अंदर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, या अगर आपको ये जो मैंने आपको ओवरऑल बताया है कि नेट गेन किस तरह हो रहा है, कितने ATP यील्ड कर रहा है, हमारे पास क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो करेंगे क्रेब्स साइकिल के ऊपर, जो कि यहाँ पे जो पायरुवेट प्रोड्यूस करके इस टाइप को बना था, वो कैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर जा रहा है, वो कैसे वहाँ पे जाके काम कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।